अच्छा, नेक्स्ट लिखा होगा कि एमंस लेजर अकाउंट्स at 31 December 2023 include the following balances. Inventory at 1 January 2023 पर दी हुई है, receivables दिया हुआ है, कैश, पेबल्स, बैंक ओवरड्राफ्ट दिया हुआ है। Emma's inventory at 31 December 2023 was valued at 12,130. ये closing inventory है। His purchases for the year ended 31 December 2023 were $97,000. रिक्वायर्ड लिखा हुआ है जिसमें पार्ट डी कैलकुलेट करना है कि कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। अच्छा, यहाँ पर 3 कॉलम्स दिया हमें। पहले कॉलम में रेशियोज लिखी हैं, दूसरे कॉलम में कहा गया कि इसकी वर्किंग लिखें और थर्ड कॉलम में कहा गया कि इनके जो रेस्पेक्टिव आंसर्स हैं वो लिखें। सबसे पहली रेशियो रेट ऑफ इन्वेंट्री टर्नओवर, इसको कैलकुलेट करना है। आपको पता ही है कि जो रेट ऑफ इन्वेंट्री टर्नओवर का फॉर्मूला है वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री होती है। चले कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को कैलकुलेट करते हैं। और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी आपको पता है कि ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस लेस क्लोजिंग इन्वेंट्री होती है। ओपनिंग इन्वेंट्री है 9,000 की, प्लस इसमें ऐड करते हैं 97,000 की परचेजेस, और ये लिखी हुई है क्लोजिंग इन्वेंट्री 12,130 की, और इनको प्लस माइनस करके जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमारे पास आ रही हैं वो है 93,870। और नीचे है लिखा हुआ एवरेज इन्वेंट्री। इसका फॉर्मूला बड़ा सिंपल सा होता है कि ओपनिंग इन्वेंट्री और क्लोजिंग इन्वेंट्री को ऐड करें और उसको 2 पर डिवाइड करवा दें। तो ओपनिंग इन्वेंट्री है 9,000 की और क्लोजिंग इन्वेंट्री है 12,130 की। इन दोनों को ऐड किया और 2 पे डिवाइड किया तो आंसर हमारे पास आ रहा है 10,565। डिवाइड करने के बाद जो आंसर हमारे पास आ रहा है वो है 8.88 टाइम्स, राइट। अच्छा, नेक्स्ट कैलकुलेट करनी है जी करंट रेशियो, और करंट रेशियो का जो फॉर्मूला है वो करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज होती हैं। करंट एसेट्स बड़ी आसानी से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं कि करंट एसेट्स में हमारे पास देखें जी यहाँ पर रिसीवेबल्स हैं 6,180 के, कैश है 175 का, और ये क्लोजिंग इन्वेंट्री लिखी हुई है 12,130 की। ये हम ऐड कर लेते हैं और ये बनता है 18,485। जो करंट लायबिलिटीज हैं इसमें पेबल्स हैं 5,500 के और बैंक ओवरड्राफ्ट है 640 का। इन दोनों को ऐड करते हैं तो अमाउंट बनती है 6,140, और इनको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आया है 3.01, और इसके साथ लिख देंगे रेशियो 1, बिकॉज जो नीचे जो वैल्यू है डिनोमिनेटर की वो 1 हो जाएगी। ठीक हो गया। देन थर्ड रेशियो कैलकुलेट करनी है लिक्विड एसेट टेस्ट रेशियो। इसका फॉर्मूला होता है लिक्विड एसेट्स को डिवाइड किया जाता है करंट लायबिलिटीज पे। लिक्विड एसेट्स बेसिकली वो एसेट्स होते हैं जिनको क्विकली और इजीली कैश में, कैश इक्विवेलेंट्स में कन्वर्ट किया जा सकता हो। ठीक है, इसमें देखें जी हमारे पास है यहाँ पर रिसीवेबल्स हैं 6,180 के, और इसके बाद कैश है 175 का, और इसमें हम लोग जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है वो नहीं लिखेंगे बिकॉज ये लिक्विड एसेट्स का हिस्सा नहीं है। उसकी रीजन ये है कि इसको अगर सेल करेंगे तो चांसेस ये भी हैं कि पैसे मिल जाएं, चांसेस ये भी हैं कि ये क्रेडिट पर सेल हो तो वो रिसीवेबल्स बन जाए, तो मतलब ये थोड़ा सा लॉन्ग टर्म प्रोसीजर हो जाएगा। मतलब इसको आसानी से और क्विकली हम कन्वर्ट नहीं कर सकते कैश में, तो इसलिए इसको नहीं लिखेंगे। बस ये 2 आइटम्स लिखेंगे। इन दोनों का टोटल बनता है 6,355, और हम लोग ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हुए हैं करंट लायबिलिटीज जो कि 6,140 हैं, और इसका आंसर है 1.03। अब चूंकि नीचे जो वैल्यू है डिनोमिनेटर की वो डिवाइड हो चुकी है नीचे, तो फिर ये नीचे 1 है तो साथ इसके लिख देते हैं रेशियो 1। अब ऐसा है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड सही कैलकुलेट करने का 1 मार्क है, और नीचे जो एवरेज इन्वेंट्री है उसको कैलकुलेट करने का 1 मार्क मिलेगा। फिर उसके बाद जब आप इसका सही आंसर कैलकुलेट कर लें और इसको सही तरीके से लिख लें यानी कि 8.88, तो 1 मार्क आपको इसका मिलेगा। यूँ 3 मार्क्स यहाँ से हो जाएंगे। 1 मार्क आपको मिलेगा करंट रेशियो का पूरा फॉर्मूला कैलकुलेट करने का, उसमें तमाम वैल्यूज डालने का, और 1 मार्क आपको मिलेगा इसका जो आंसर है 3.01 रेशियो 1 एग्जैक्टली यहाँ पर लिखने का 1 मार्क ये मिलेगा। तो और ये जो थर्ड रेशियो है लिक्विड एसेट टेस्ट रेशियो, इसमें भी पूरा फॉर्मूला कैलकुलेट करने का 1 मार्क आपको मिलेगा, और 1 मार्क आपको 1.04 रेशियो 1 एग्जैक्ट आंसर यहाँ पर लिखने का मिलेगा। यूँ आपके पहली रेशियो में से 3 मार्क्स, दूसरी रेशियो में से 5 मार्क्स, और थर्ड रेशियो में से 2 मार्क्स, तो ये 7 मार्क्स आपके सिक्योर हो जाएंगे। ठीक हो गया।